एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है और आप इसका आंसर खुद से कर सकते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती हैं, क्या आप नहीं पढ़े? क्या हमारी क्लास में आपने नहीं पढ़ा? पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे। टेढ़ी रेखा में, क्या प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करती है? अगर करती तो शायद यह टूटी हुई पाइप द्वारा हम इस वस्तु को देख पाते। बोलिए जरा, सभी दिशाओं में करती हैं? उपयुक्त सभी या सीधी रेखा में? मेरा राइट आंसर सीधी रेखा में। आपको दिखा दे, एक मिनट देखिए आप, प्रकाश किस रेखा में गमन की? सीधी रेखा में। सॉरी, प्रकाश किस रेखा में गमन की? सीधी रेखा में। आपका ऑब्जेक्टिव एक बन गया, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा, बोलिए जरा, भर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुतों बार यह पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? बोलिए जरा। आपको कहे हैं, देखिए थोड़ा सा के लिए फंसा दिया ना, देखिए थोड़ा सा फंसाया है। कभी कभी इस मीटर प्रति सेकंड में भी फंसा सकता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपने तो करेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने अभी पढ़ के आया है। एक मिनट आप देख लीजिए, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पूरा क्लास कर रहे हैं तो कहाँ से दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बोलिए जरा। लोहा में होती है, पानी में होती है, कांच में होती है, निर्वात में होती है? आपको बताना है। लोहा में नहीं, पानी में नहीं, कांच में नहीं, निर्वात। ऑप्शन राइट, निर्वात है। आपने अभी पढ़ा कि हवा और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है। एक मिनट रुक जाइए, देखिए प्रकाश के गुण में ही आपको सब मिल गया। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत लाजवाब। किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश नहीं, किरणपुंज, दोनों नहीं हो सकता है। किरणपुंज, राइट आंसर किरणपुंज। बहुतों बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ जो भी प्रश्न आया है PYQ ही लाए हैं। PYQ इसलिए लाए हैं क्योंकि देखिए हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ही है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि आपका PYQ के साथ साथ जो भविष्य में आने वाले प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपसे बने। यह नहीं कि आपका केवल PYQ बन जाए और आपका जो नोट्स है वही रट लिए बस हो गया। नहीं, 2027 में जो प्रश्न बनने वाले हैं उसके साथ साथ आपका PYQ टोटल बनना चाहिए। समझ में आया? इस मानसा से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, मेरा ख्याल से 4 नंबर भी अब बताने की जरूरत नहीं है, विश्वास हो गया होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वहीं आएगा। तिल लगा हुआ कागज होता है, PYQ है पूरा PY। तिल लगा हुआ कागज होता है क्या? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, उपयुक्त, सभी तो हो नहीं सकता है क्योंकि तिल लगा हुआ कागज है। अब तिल लगा हुआ कागज आपने पारदर्शी पढ़ा है जिससे प्रकाश की किरण पूरा पार कर जाए। अपारदर्शी पढ़ा है कि प्रकाश की जो किरण है पूरा बिल्कुल पार ना करे। अब पारभासी पढ़ा है कि प्रकाश की जो किरण है थोड़ा थोड़ा पार करे। आपने यही पढ़ा है। तो तिल लगा हुआ कागज से प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार करती है, जिसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। कोई भी दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? आपको बताना है। एक ऊर्जा है, नोटा का प्रयोग नहीं कीजिए, मेरे ख्याल से दोनों है, A और B दोनों इसका राइट आंसर है, अर्थात सी करेक्ट है, एंड B। अब देखिए थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, नोट देख लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है, एकदम राइट है। थोड़ा सा हमको क्वेश्चन एक बार देख लेने दीजिए। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है, जैसे यहां देखिएगा प्रकाश एक ऊर्जा है, राइट है। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिए, दूसरा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट में आपको मिल गया, तो क्या इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपने जो पढ़ा वही प्रश्न आपको देखने को मिला? पूरा PYQ है, एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो इससे पूरा PYQ पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर C होगा। और हमारा लास्ट है
ईटा, RDS क्लासेज का ईटा था, याद कीजिए, एक ईटा था आपका। RDS का क्या है, यह ईंट है। क्या प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जाएगी? बोलिए जरा, आप ही बताइए। यही दीवाल है, यही दीवाल इस पार से उस पार जाएगा? बोलिए जरा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उसे हम बोलिए, बोलिए जरा, क्या कहते हैं? पारदर्शी नहीं, प्रभासी, सभी अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। हमारा विज्ञान का क्लास में पार्ट 1 में बस इतना ही था। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हर मंजिल मिल जाती बिना भटके, अगर हर मंजिल मिल जाती बिना भटके तो सफ़र का कोई खास अंदाज नहीं होता। तो मिलते हैं अपने आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।